ना, ऐसा कोई बात नहीं है। भाभी पॉलिटिकल नहीं है, उनके घरेलू महिला हैं, इसलिए पॉलिटिक अलग है, राजनीति अलग है, घरेलू महिला अलग चुनाव जीतेंगे। अच्छा, तो साध्वी यादव की पत्नी तो इस बार भी चुनाव लड़ रही हैं। उस बार क्या, इस बार में बहुत अंतर है। हमारे नेता तो एक आज से 2 महीने पहले आए थे, मेडिकल कॉलेज दिए, गोपालगंज हॉस्पिटल का सौंदर्यीकरण के लिए पैसा दिए। आप देख रहे हैं लाइव डिटेल्स, मैं हूं आज। अभी तेजस्वी यादव जो यहाँ पर आए हुए थे, रियाजुल हक राजू जी के घर आए हुए थे, उन्होंने खाना खाया और फिर यहाँ से प्रस्थान कर गए। क्या कुछ बात हुई? नहीं, कोई बात क्या होगी, वो हमारे नेता हैं, उनका भी गृह जिला संयोग से यही है, मेरा भी है। हम सोचे कि भाई दावत पर दें, नेता के नाते हमने इनवाइट किया, उन्होंने स्वीकार किया, आगे खाए, कोई बातचीत नहीं, हम लोग काम कर रहे हैं। 7 पार्टियां बनाम 17 साल, क्या लग रहा है कि गोपालगंज कहाँ जाएगा? हम गणित समझा देते हैं कैसे हम जीतेंगे। आप जानते हैं कि 2015 में मैं राजद के उम्मीदवार था यहाँ, मात्र 3000 वोटों से मैं चुनाव यहाँ हारा। लगभग 73,000 से ऊपर वोट हमको मिला था। 2020 में हमको बरौली भेज दिया गया, वहाँ भी 68,000 वोट मिला, लेकिन बदकिस्मत से हम चुनाव हार गए। यहाँ जब 20 में कांग्रेस के खाते में चली गई, तो कांग्रेस के जो हमारे भाई आए थे, छोटे भाई, वो चूँकि बहुत कम आते हैं क्षेत्रों में, ना उनको लोग बहुत ज़्यादा जानता था वर्कर, ना वो वर्कर को जानते थे, इसलिए ये मेरा वोट 2 भागों में बट गया। साधु जी ले लिए, ये ले लिए। आज उस टाइम हम 3 पार्टी एक थे, आज 7 पार्टी एक हैं। जैसे में माले, हम, CPI, CPM, अगर 2000 भी वोट हमको देता है तो हमको बढ़ोतरी हुआ। और मुकेश सहनी की पार्टी उस वक्त BJP NDA के साथ थी, तो कम से कम मुकेश सहनी का पोल यहाँ 5000 से 6000 होता है, ये हम जानते हैं। वो वोट उनमें माइनस होगा, हम में जुटेगा, तो ये सारे वोट। और दूसरा चीज़ कि जो परंपरागत वोट NDA में जाता था बनिया वोट का, इसलिए बनिया समाज का हम लोगों ने नेता को यहाँ उम्मीदवार दिया है। तो बनिया समाज अगर 50% भी हमको वोट देती है तो प्लस मिला के हम 20-25 शहर से चुनाव जीतेंगे। अच्छा, तो साध्वी यादव की पत्नी तो इस बार भी चुनाव लड़ रही हैं। उस बार क्या, इस बार में बहुत अंतर है ना। कहिए MIM भी है। बिल्कुल नहीं। देखिए, हम इस पर एक बात बोलूँ कि मान लेते हैं कि कोई लड़ा रहा पार्टी, तो वो हैदराबाद के हैं, हम लोग गोपालगंज के हैं। हम लोगों के दुख सुख में जाते हैं, खड़े होते हैं, लोग हमारे दुख सुख में खड़े होते हैं, इसलिए पहले हैदराबाद वाले की बात मानेंगे कि ये गोपालगंज के लीडर की बात मानेंगे, ऐसा हमको नहीं लग रहा है। अरे 2-4 व्यक्ति हो सकते हैं, समूह नहीं है, इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ना साधु जी भी फेल होंगे, वो भी फेल होंगे, और लड़ाई में हम लोग जीतेंगे। तो लगातार BJP भी तो आरोप लगा रहा है कि नीतीश कुमार राजद के प्रचार में नहीं आ रहे, ना मोकामा जा रहे हैं, ना गोपालगंज जा रहे हैं। नीतीश कुमार की हरवाना चाहते हैं। नीतीश कुमार की तबीयत खराब थी, अगर हरवाना चाहते तो ललन सिंह आके रोड शो नहीं करते, ललन सिंह आके 2-2, 3-4 सभाएं नहीं करते, जो है उपेंद्र कुशवाहा आके सभा नहीं करते, उनके अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा जाके सभा नहीं करते, उनके मंत्री, उनके सुनील राम मंत्री, चाहे MP आलोक जी वगैरह वगैरह कई नेता उतरे हुए हैं। तो अगर ऐसी बात होती तो नेता नहीं आते। आप तो सुने होंगे, कल मंच पर स्पष्ट शब्दों में कहा और किस तरह से ललकारा BJP को ललन सिंह ने, आपने देखा होगा, आप लोग हेडिंग भी बनाए, हम देखे हैं। इसलिए उसमें ये बट नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मोच आ गई है पैर में, इसलिए ना यहाँ आ रहे हैं ना वहाँ जा रहे हैं। उनका शुभकामना है, उनके लोग आए हुए हैं। अच्छा, छात्रों का मांग यूनिवर्सिटी है, क्या आप लोग पहल करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पहले ही बोले हैं। हमारे नेता तो एक आज से 2 महीने पहले आए थे, मेडिकल कॉलेज दिए, गोपालगंज हॉस्पिटल का सौंदर्यीकरण के लिए पैसा दिए, दुर्गा माँ के सौंदर्यीकरण के लिए पैसा दिए, और आने वाला दिन में भविष्य में यूनिवर्सिटी का भी मांग पूरा। अच्छा, भाभी के इंतजार में सब लोग था। पिछली बार आए थे तो बोले थे कि अगली बार आएंगे तो राजश्री को लाएंगे, नहीं लाए थे, तो लोग कुछ निराश दिख ना, रहे थे। ऐसा कोई बात नहीं है। भाभी पॉलिटिकल नहीं है, उनके घरेलू महिला हैं, इसलिए पॉलिटिक अलग है, राजनीति अलग है, घरेलू महिला अलग रहती है। तो क्या लग रहा है कि मोहन गुप्ता कितना से जीत हासिल करेंगे यहाँ? हम 20 से 25 हज़ार के बोले हैं ना, फिर हमको 6 तारीख को बात कीजिएगा। चलिए, तो ये हमारे साथ थे राजद के पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू जी ने। उन्होंने बात का साफ तौर पे कहा कि 20,000 से ज़्यादा वोटों से मोहन गुप्ता जो है वो जीत हासिल करेंगे। अब देखना ये होगा कि 3 तारीख को मतदान होगा और 6 को मतगणना होगा, तो 6 को ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि किसकी जीत गोपालगंज से होती है, या 17 साल बनाम महागठबंधन की लड़ाई तेज होती जा रही है गोपालगंज से।